मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं, तो हम पूछना चाहते हैं कि आखिर वो कौन माँ है जो आपको पढ़ाया। आप ये भी आकर के क्लियर कर दीजिए ना कि वो मेरी असली माँ नहीं है, मेरी सौतेली माँ है। आकर के आप कल को ये भी बोल दीजिए क्यों वो माँ मुझे पैदा नहीं की है। ठीक ना, घिन आती है भाई। आप लोग एक माँ के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। आज पापा नहीं है तो बोल रहे हैं कि पापा होते तो ये करते, पापा होते तो वो करते, पापा होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन माँ है तो उसकी कोई कदर नहीं है। पापा नहीं है तो पापा का नाम का कंटेंट बना लिया है आप लोग। हेलो दोस्तों, मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रिएक्शन चैनल काजल बिहरिया में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ ही होंगे। फिलहाल आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज है 16 जनवरी। कल 15 जनवरी को मकर संक्रांति था, लेकिन मेरा ब्लॉग नहीं गया क्योंकि दोस्तों कल समय नहीं मिल पाया। और आज ये मेरा ब्लॉग जा रहा है 15 था ना, कल 16 जनवरी को। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग थंबल तो देख चुके होंगे कि मेरा थंबल जो है वो किन के बारे में है। दोस्तों मैं यहाँ पे कभी भी दोस्तों मेरा रिएक्शन जो होता है ना वो एक तरफा नहीं होता है। ठीक ना, जो सही होता है ना उसी के सपोर्ट में हम रिएक्शन देते हैं, ना कि गलत रिएक्शन देते हैं। हमारे अनुसार जो हमारा दिल कहता है कि नहीं ये इंसान सही है, उसी का हम साथ देते हैं। गलत इंसान का कभी भी साथ नहीं देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। ठीक ना। और दोस्तों यहाँ तक कि कल मेरा एक चैनल यूट्यूब से रिमूव हो गया है मेरी गलतियों की वजह से, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे सीमा की और उनकी माँ की और लाडो रानी की, जो कि हमने कल ही लाडो का वीडियो देखा। कल हम वीडियो बनाने की बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं बना पाए। लाडो बोल रही है कि मेरी माँ मुझे पढ़ाया नहीं, मेरी दवा तक नहीं कराती थी, ये है वो है। ठीक ना। और उनके कई सारे वीडियो में हम देखें कि देखिए दोस्तों, भले ही औलाद का प्यार एक तरफा हो सकता है, ठीक ना, लेकिन माँ का प्यार जो है ना कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सीमा की माँ को देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। मुझे भी पहले कुछ पल के लिए गलत लगी थी, लेकिन नहीं, सीमा की माँ जो है ना वो बिल्कुल भी गलत नहीं है अपने जगह पे। और आज जो आप बोल रही हैं लाडो जी, आप भी अपने जगह पे सही हैं, लेकिन आपकी जो बातें हैं ना वो रिश्ता बहुत ज़्यादा रिश्तों से मतलब कोई लगाव, कोई ऐसा आपके बातों से हमदर्दी नहीं दिखता है। ठीक ना। आज आप आके बोल रही हैं कि मुझे माँ शब्द बोलने से कोई नहीं रोक सकता है, मुझे भाई शब्द बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ बोलने के लिए माँ शब्द नहीं है, माँ के लिए कुछ करना भी पड़ता है। और वो सब कुछ कर दिखा रही हैं सीमा जी। ठीक ना, अपनी माँ को रखी हैं, अपना से ज़्यादा ध्यान ख्याल उनका रखती है, माँ का हर एक सेवा करती है, वीडियो बनाने के साथ साथ घर के काम काजों के साथ साथ। ठीक ना। माँ का कर्ज कोई धो करके करनी कोई पी नहीं सकता है। और कोई कितना भी माँ का कर्ज चुका है ना, जिंदगी बीत जाएगी घसीटते घसीटते, लेकिन माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता है। चाहे वो आप हो, चाहे हम हो, चाहे दुनिया में कोई हो। आज हम ही आकर के बोले कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है, तो थू है, मुझे घिन आती है खुद पे कि मैं अपने माँ के लिए ऐसा शब्द यूज कर रही हूँ कि मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरी माँ ने मेरी शादी की तो कुछ नहीं दी। कहाँ से देगी? माँ के पास जितना रहेगा उतना ही ना देगी। ठीक ना। एक माँ कभी भी अपना तरफ से पूरा प्रयास करती है कि वो अपनी बेटी के लिए मतलब वो सब कुछ दे, अपनी बेटी की खुशी के लिए दुनिया में किसी भी चीज़ से माँ लड़ जाती है कि मेरी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे। और आपकी भी माँ ने ऐसा ही किया। आपकी खुशी के लिए अगर आपकी माँ नहीं चाहती, आपकी बहन नहीं चाहती, तो क्या आप दोबारा शादी कर पाती? कभी भी नहीं कर पाती। आपकी माँ ने, आपकी बहन ने, आपके भाई ने, आपके बहनोई ने, सब कोई मिल करके आपके लिए जितना किया ना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने ससुराल वालों को भूल जाइए या फिर अपने ससुराल वालों को गलत भला बुरा बोलिए, नहीं। जिस तरीके से आप अपने ससुराल वालों का ख्याल रखती हैं, उनकी बातों को, इमोशनल को आप समझती हैं, उसी तरह से जो आप जो है ना अपनी माँ का भी फीलिंग्स को समझिए कि माँ का दर्द होता क्या है। चलिए मानते हैं कि आपकी माँ ने आपको पढ़ाया नहीं, कौन माँ आपको पढ़ाई है? कल को आकर के आप सोशल मीडिया पे ये भी बोल देंगे कि मेरी माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया है, मेरी सौतेली माँ है, तब ना हम माने। आप आकर के ये भी खुलासा कर दीजिए कि वो मेरी माँ नहीं है, मेरी सौतेली माँ है। ठीक ना।
अरे भाई बहन, दर्द याद के रिश्ते में, हित रिश्तेदार के रिश्ते में बात होता है, लेकिन एक माँ से लड़ाई, कैसा लड़ाई भाई? अगर कोई लड़की अपने सास से लड़ाई करती है तो वो तो समझ में आता है, लेकिन जिंदगी में पहली ऐसी लड़की हम देख रहे हैं जो अपनी माँ के खिलाफ है, जो अपनी माँ के खिलाफ है, जो सिंगल मदर है। सिंगल मदर होते हुए भी तुम्हारा हर एक सपना को सजाया, तुम्हारे हर एक सपना को पूरा किया, यहाँ तक कि तुम्हारी शादी मंदिर में हो चुकी थी बाकायदा, फिर भी उस माँ ने उफ तक नहीं बोला, तुम्हारी दोबारा धूमधाम से शादी करवाई। उस माँ पे तुम उंगली उठा रही हो कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है। अरे तो खुद के बारे में सोचो कि मेरी माँ ने मेरे लिए इतना किया है, मैंने अपने माँ के लिए क्या किया है? कुछ नहीं। दोस्तों मैं जानती हूँ कि मेरी ये बातें, मेरी ये वीडियो बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, मेरी बातें बहुत लोगों के दिल पे लगेगी, लेकिन खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कल मेरा चैनल एक ख़त्म हो गया है सोशल मीडिया से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी वही बोलूँगी जो सत्य रहता है, ठीक ना। आज आप सिर्फ नहीं बोलना चाहते हैं, उनके बारे में नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन जब तक कुछ वीडियो में पिन नहीं मार लेते हैं आप लोग, तब तक आप लोगों को चैन नहीं मिलता है। अरे एक माँ है, एक माँ को उतना मजबूर मत कीजिए। आप लोग समझ सकते हैं ना कि एक माँ कभी भी मजबूर होती है, परेशान होती है, तो अपना सुख दुख अपना दर्द जो है ना, वो अपने मतलब हस्बैंड से शेयर करती है, अपने पति से शेयर करती है, यानी कि आपके पिता से शेयर करती है, लेकिन वो तो है नहीं इस दुनिया में। और फिर अपनी माँ को जब आप इतना दुख दर्द तकलीफ दीजिएगा तो किसके साथ? उनका तो कोई सुख दुख बांटने वाला भी नहीं है, वो अपना जो किसी से अपना सुख दुख बयां कर सकते हैं, ठीक ना, ठीक ना। आप लोग पिता का कंटेंट बना के रखे हैं। आज आप हर बात में बोलती हैं कि मेरे पापा होते तो आज ऐसा नहीं होता, मेरे पापा होते तो आज ऐसा नहीं होता, मेरे पापा होते तो आज मेरे लिए ये करते, मेरे पापा होते तो आज मेरे लिए खिचड़ी लेकर आते। लेकिन जो है उसका क्या? जो नहीं है उसकी तो बहुत आप लोगों की याद आती है, लेकिन जो है उसका तो कदर कर लीजिए। पिता नहीं है तो पिता के लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन जो माँ फ़िलहाल है आपकी, जिन्होंने आपको 9 महीना अपने कोख में रखा, आपको कितनी दुख सुख कठिनाइयाँ परेशानियाँ से झेल करके पाल पोस करके बड़ा किया, आपकी एक बड़े घर में शादी की, मान के चलिए कि अगर आपकी बड़ी बहन सीमा आपकी नाम ही ले लेती है तो कौन सा पहाड़ टूट जाता है। आप तो सुपरस्टार के घर में गई हैं ना, तो आपके नाम से अगर 2-4 पैसा कमा ही लेती है तो उसमें तो आपको खुश होना चाहिए कि चलिए मेरी बहन मेरे नाम से कमा रही है तो मेरी माँ का देखभाल कर रही है। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको वो भी नहीं देखा जा रहा है। अगर बड़ी बहन कुछ बोल ही दे रही हैं तो आप उनका ईंट का जवाब पत्थर से दे रही हैं, तो ये कहाँ तक सही है आप ही बताइए। दोस्तों आप लोग बताइएगा ज़रूर, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मैंने कहाँ पे गलत बोला है, ठीक ना, और कहाँ पे सही, ठीक। तो यही बात है दोस्तों, जो है उसका कदर कर लो, जो नहीं है उसकी छोड़ो, क्योंकि जो इस दुनिया से एक बार चला जाता है ना, वो कभी भी लौट के नहीं आता है, चाहे उसके लिए हम कुछ भी कर लें, ठीक है ना। हाँ ये तो बात है कि वो इंसान कभी भी हमारे दिल से जा नहीं सकता है, लेकिन जो है उसकी भी कदर कर लो। मानते हैं कि पापा जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता है, नहीं मिल सकता है, लेकिन माँ की जगह भी कोई नहीं ले सकता है, ठीक है ना। ये बात आपको तब पता चलेगी, उस दिन आपको पता चलेगी जिस दिन आप भी एक बच्चे की माँ बनेंगी, आप भी एक औलाद को जन्म देंगी, उस दिन आपको पता चलेगा ना कि माँ का दर्द क्या होता है, ठीक ना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ चुकी है। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो हम कल ही देखे थे, सीमा जी का भी देखे और लाडो का भी वीडियो देखे, तब जा करके हम ये वीडियो लाए हैं। और वीडियो में हम कुछ गलत बोले नहीं हैं, बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ज़रूर। आप लोगों की कमेंट ही बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन कहीं ना कहीं मिलता है, आपका कमेंट देख करके हिम्मत मिलता है, हौसला बढ़ता है, ठीक ना। और कमेंट कीजिएगा और साथ में हाइप के ऑप्शन मिले तो भी दबाइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम।